हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम के बारे में जो कि देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो कि प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है, इसके अलावा 8,000 यूपी की एलटी गेट या फिर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती यानी कि प्री और मेंस के आधार पर आप सभी की मंजूरी के बारे में और विज्ञापन को लेकर, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर ही बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के वायरल कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जारी है भर्तियों को लेकर। समस्या दो तरह की देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में। एक समस्या ये होती है कि उत्तर प्रदेश के जो बीएड और बीटीसी करने वाले नौजवान और युवा अभ्यर्थी, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, लगातार भर्तियों को लेकर प्रयास करते हैं, भर्तियों को लेकर कोशिश करते हैं, चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी। लेकिन समस्या तो तब देखने के लिए मिलती है जब ये अभ्यर्थी लगातार भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं और लगातार इन भर्तियों के लिए प्रयास करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भर्ती को लेकर जानकारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। हाल ही में आपने देखा दैनिक भास्कर के माध्यम से 45,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई। उसके बाद अभ्यर्थी जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, खुश भी और परेशान भी हैं। परेशान इसलिए हैं क्यों दैनिक भास्कर ने अनाउंसमेंट की है, क्योंकि यहाँ तो सरकारें अनाउंसमेंट करने के बाद पीछे हट जाती हैं, है ना। या तो ये होता कि सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट आती, ठीक है ना, तो उसके आने की बजाय अनाउंसमेंट कहाँ से आती है? दैनिक भास्कर के माध्यम से। दैनिक भास्कर ये भी कहता है कि 8,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी पदों पर भर्ती होगी और 7,000 से ज़्यादा पदों पर एलटी गेट की भर्ती होगी। और भी यूपीपीएससी से कई भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती की बात की जाए या खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। लेकिन एक और यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल देखने के लिए मिला जब इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं या यूं कहें उनके माध्यम से जो सचिव हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो विचार है वो किया गया है और सीएम योगी ने हाल ही में की गई बैठक के अंदर इससे संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो अध्याचन को लेकर डिस्कशन है वो किया गया है। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, और ये मामला भी आप सभी को देखने के लिए मिला प्रिंट मीडिया के बाद नेशनल मीडिया के माध्यम से। मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि जब सरकार के माध्यम से किसी भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की जाती है तो उस भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट होने से पहले उत्तर प्रदेश में चीज़ें पहले से ही वायरल हो जाती हैं, है ना। अब आपने देखा परीक्षा करवाई जाती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर पहले से वायरल हो जाता है ना। तो सेम यहाँ भर्तियों को लेकर जानकारी सरकार देती या बीजेपी की प्रवक्ता देते, उससे पहले ही चीज़ें यहाँ वायरल होने लगी हैं। अब यहाँ पे कल की तारीख में जब इस मामले को लेकर आर्गूमेंट किया जा रहा था, बहस की जा रही थी, तो वहाँ पे भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की गई, यानी कि जो सहायक अध्यापक की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में होनी है उसको लेकर की गई। तो ऐसे में वहाँ पर मौजूद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से भी इस मामले को लेकर किसी प्रकार का कोई भी खंडन नहीं किया गया। यहाँ पे जो चित्रा त्रिपाठी या श्वेता त्रिपाठी जो भी है, इनके माध्यम से ये भी रखा गया कि जो प्रदेश के अंदर खाली पदों का डाटा है 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पर, इनसे संबंधित पदों की भर्तियाँ दिसंबर तक निकाली जाएंगी, जिसमें प्राथमिक की 45,000 भी होगी, टीजीटी पीजीटी की 8,000 और एलटी गेट शिक्षक भर्ती भी सम्मिलित होगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिली, यहाँ पे जो इमेजेस देखने के लिए मिलती हैं जो सीएम योगी की कहीं ना कहीं संबंधित है, ये है आपकी लेखपाल भर्ती को लेकर। हाल ही में लेखपालों के लगभग 7,000 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके संबंध में जानकारी सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी दी थी और उन्होंने एक नई भर्ती को लेकर भी अनाउंसमेंट की थी। और ये जो लेखपाल भर्ती के संबंध में जब उन्होंने अनाउंसमेंट की 4,047, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित देखने के लिए मिला, क्योंकि 4,700 पदों की भर्ती का जो लिंक है वो भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। क्योंकि जिस दिन सीएम योगी के माध्यम से इन पदों के भरने के संबंध में अनाउंसमेंट की गई थी, उससे लगभग 24 घंटे पहले ही दैनिक भास्कर ने
4700 पदों को लेकर जानकारी दी। अब इसको लेकर जो कार्यक्रम वायरल हो रहा है, इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं और अभी भी इस मामले को लेकर आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सर इसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है अधिकारियों के माध्यम से। जहां तक मैंने कई अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी मांगी है तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कई बार की है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती की बात की जा रही है या टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भर्ती की बात की जा रही है, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही हो, इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है क्योंकि इतने पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। और दैनिक भास्कर की एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आपने ये वाला पूरा का पूरा जो आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की हो तो वो इसमें पूरे तरीके से न्यूट्रल है ना। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उन्होंने कई भर्तियों को लेकर बताया भी है कि जो मामले लटके हुए हैं उसमें समय लगेगा। जैसे कि पुलिस भर्ती को लेकर बात की जाए तो उसकी परीक्षा काफ़ी समय के बाद होने वाली है, अभी उसमें समय लगेगा। कई अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा था कि नहीं अभी इसमें 1 महीने में होने वाली है, अगस्त में होने वाली है, जबकि अभी उसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि पेपर लीक हो जाने के बाद इतनी जल्दी परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आगे दोबारा से पेपर लीक हुआ तो बच कर के कहाँ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कहने की इंतजार किया जा रहा है। और जो भर्तियों को लेकर जानकारी दैनिक भास्कर ने दी है, अब उसकी पुष्टि निश्चित तौर पर आज तक यानी कि इंडिया टुडे का जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से भी की गई है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिली, कल जब भर्तियों को लेकर वार्ता की जा रही थी तो वहाँ पर ना तो बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से इसको लेकर खंडन किया गया, हालांकि वो करेंगे नहीं क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती तो वो अनाउंसमेंट करने से पहले रुकेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने ये नहीं बताया कि दिसंबर तक होने वाली भर्ती को लेकर जो जानकारी चल रही है ये फेक है। दूसरी अगर बात की जाए, जो दूसरे समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के नेता थे उनके माध्यम से पुरानी भर्तियों को तो टारगेट किया गया, उत्तर प्रदेश के पेपर लीक मामले को तो टारगेट किया गया, लेकिन नई भर्ती के मामले को लेकर वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल पूछते हुए दिखाई नहीं दिए। यानी कि इस बात से पूरे तरीके से पुष्टि हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो कार्यक्रम कई दिनों से वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से मेरे पास भी कमेंट कर रहे थे और बार बार इस मामले को लेकर कह रहे थे कि क्या सर ये फेक है, क्योंकि कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है फेक है फेक है। अब देखो होता क्या है हमारे देश में, समस्या ये है, हमारे देश में होता ये है कि अगर कोई पॉजिटिव जानकारी आए तो कुछ लोग उस पर पॉजिटिव के माध्यम से जानकारी देंगे, कुछ लोग उस पर फेक के माध्यम से जानकारी देंगे, यानी कि नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से एक तो सच है, एक पॉजिटिव वाला सच है या तो नेगेटिव वाला सच है। अब इस समय कौन सा सच है वो आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का काम है आपको बताना, इधर से उधर गुमराह करना, भटकाना, लेकिन आपको भटकना नहीं है। अब जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये फेक जानकारी है, वो अपने घर बैठ करके फेक होने तक का इंतजार करें, क्योंकि जब फेक है तो आप दुखी क्यों हैं। जिनको अगर 1% भी लगा है सच है तो अपनी तैयारी आप भर्ती को लेकर भी करें और सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएं, चाहे वो 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे वो 8,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, चाहे वो 7,000 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी चल रही है उसको आपको आधार बना करके विज्ञापन में बदलवाना है। तो इससे अच्छा महत्वपूर्ण समय है आपके पास में कि जो मामला गर्म हो तो लोहा गर्म है, लोहा गर्म है तो आप जानते हैं हथौड़ा मारने का सही समय है। इसलिए इन मुद्दों को बना करके आप आगे बढ़ें तो बेनिफिट मिलेगा। कई अधिकारियों ने इसको कहा है कि पूरे तरीके से फेक नहीं है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, अलग अलग, मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव मुद्दे बना करके रखे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर आप नेगेटिव होकर के आंख बंद करके ये कह दें कि मामला फेक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको फेक लगा है वो घर बैठ करके इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए सजग और तैयार हैं तो अपनी कहने की कमर कस लीजिए, चाहे वो प्राथमिक भर्ती को लेकर हो, टीजीटी को लेकर हो या एलटी ग्रेड के बारे में। इनसे संबंधित जो प्रोसेस है वो शासन स्तर पर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। अब रही बात प्री और मेंस को लेकर, तो एक अपडेट ये भी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर प्री और मेंस भी पूरे तरीके से मंजूर हो चुका है। जब भी इसका विज्ञापन आएगा आपकी परीक्षा प्री और मेंस के आधार पर होगी। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई है। अधिकारियों का कहना यह है कि इससे संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो रिक्त पदों का डाटा है वो तैयार कर लिया गया है और जल्द ही सभी भर्तियों के साथ यूपीपीएससी को भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।